भागलपुर के स्थानीय होटल में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए किए जा रहे कार्य की जानकारी दी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के सर्वांगीण विकास को लेकर लगातार राशि मुहैया कराई जा रही है और बिहार की सरकार लगातार बिहार को विकास के पथ पर लेकर आगे बढ़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसका 1116.72 करोड़ की लागत आएगी। उसी तरह से जो है आप देखेंगे कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से जुड़े जो है योजनाएं जो बिहार में लाभ मिल रहा है उसमें 21,476 करोड़, चाहे बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो या हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन का बिछाने का काम हो या आपके बांका और मोतिहारी में रिफिलिंग का जो गैस का रिफिलिंग का प्लांट का शुभारंभ करने का हो या मुजफ्फरपुर में एक नए जो है गैस रिफिलिंग प्लांट का स्वीकृति देने का हो, इन सब के माध्यम से जो है उन्होंने देने का काम किया है। आधारभूत संरचना निगम जिसको हम काम किया, कौशल विकास योजना के तहत 1550 करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने बिहार के लिए आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए उन्होंने दिया है, जिससे 1 लाख युवाओं को तकनीकी तौर पे प्रशिक्षित किया गया है, जिससे युवा अपना रोजगार स्वयं जो है खड़ा कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा बिहार में की गई है बनाने की। उसी तरह से आप देखेंगे कि रेल के क्षेत्र में जो विद्युतीकरण है, नई रेल लाइन बिछाने के लिए और विद्युतीकरण के लिए 8,870 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने बिहार में किया है, जिसका लाभ आज जो है मिल रहा है। हमारे बिहार के अंदर में 90% जो रेलवे लाइनें हैं वो लगभग विद्युतीकृत हो गए हैं। आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेल से संबंधित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जो 2720 करोड़ रुपए का योजना है। तो इस प्रकार की योजनाएं उनके द्वारा दिया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए का पर्यटन की योजना के लिए उन्होंने दिया है। इसके अलावा बौद्ध सर्किट का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बौद्ध सर्किट से सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो बिहार को मिल रहा है, इसलिए कि बिहार बौद्ध का जो है एक बड़ा केंद्र रहा है हमारा। उसी तरह से राम सर्किट बन रहा है, भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सब लोग को पता है कि अयोध्या में तो राम मंदिर के निर्माण के बाद राम सर्किट जो है राम से जुड़े स्थानों को राम सर्किट से जोड़ने की योजना है। उसमें 10 राज्यों के 15 स्थानों को चयनित किया गया है। उसमें से 3 स्थान बिहार के हैं, बक्सर, मिथिला और सीतामढ़ी पुनौरा धाम, जहां मां सीता का अवतरण हुआ था, नीचे धरती से निकली थी। ऐसे 3 स्थान सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई राज्य को लाभ मिल रहा है तो उसमें बिहार को मिल रहा है। उसी तरह से भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या से लेकर और जनकपुर तक का 4 लेन सड़क निर्माण बनाने की योजना है, जिसमें 200 किलोमीटर का होगा और लगभग जो है 4000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। उसका सर्वाधिक लाभ हमको बिहार को मिलेगा। आप देखेंगे कि डिजिटल क्रांति के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बिहार के अंदर में। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुजफ्फरपुर और बक्सर में केंद्र स्थापित किया गया है। भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। IIT पटना तथा NIT पटना में 150 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृति दिया है। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम प्लेन पर चढ़ाने का काम करेंगे, और उसके तहत उन्होंने हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, चाहे वह नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के बिहटा में बनाने का हो, पटना के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, उसका विस्तार के लिए उसे 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से अलग से
अन्य शहरों को हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए, हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, जिसमें दरभंगा में पहला अभी एक सप्ताह पहले हवाई अड्डे का प्रारंभ हो गया है, वहाँ से हवाई जहाज़ शुरू हो गई है। भागलपुर में भी जो है हवाई अड्डे का निर्माण का कार्य प्रगति में है और मेरी जानकारी में 2-3 दिनों के अंदर में यहाँ से हवाई जहाज़ का जो है उड़ा करके उसका शुरुआत किया जाएगा, उसको देखा जाएगा जो है तो इस प्रकार से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्मदिन था और उसी के उपलक्ष्य में या उस अवसर पर कहें कि आज पार्टी के द्वारा पूरे राज्य के अंदर में 70 स्थानों पर इस प्रकार का मीडिया का प्रेस वार्ता विशेष तौर पर रखी गई है और इसमें सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी या पार्टी के नेता या केंद्रीय प्रवक्तागण भी इसमें अलग अलग स्थानों पर भाग ले रहे हैं। विशेष तौर पर इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े तो उस चुनाव में बिहार के जनता ने अपार बहुमत से उनको सफल बनाने का काम किया, उनका समर्थन करने का काम किया, जिसके कारण पूरी मजबूती के साथ वो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी का जब बिहार के लोगों का साथ और समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर उन्होंने बिहार के साथ पहले से वायदा किया था कि बिहार की पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम विशेष तौर पे ध्यान देने का काम करेंगे, विशेष तौर पे इस पे नज़र रखने का काम करेंगे और उन्होंने अपने वायदे पर खरा उतरने का काम किया। आप सब लोग को पता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अलग से उन्होंने बिहार के लिए देने का काम किया। पिछली सरकार का जो बकाया था 40,000 करोड़ रुपए का, वह भी उन्होंने देने का काम किया। इसके अलावा कई सारी योजनाएं अलग से बिहार के विकास के लिए उन्होंने विशेष तौर पर देने का काम किया, जिसके कारण आज बिहार में विकास की गति दुगनी लगभग हो गई है। अब तक के में जो बिहार में सरकारें होती थी वो दिल्ली और बिहार में दोनों विपरीत सरकारें हुआ करती थी, लेकिन ये संजोग है कि 2017 के बाद से लगातार हमारा बिहार और दिल्ली की सरकार एक रूपता वाली सरकार है, समानता वाली सरकार है, तो विकास की गति को और जो है से ज़्यादा तेज़ी मिल गया। इसलिए कि दिल्ली से पैसा मिलता है और बिहार में जो सरकार है वो काम करने वाली सरकार है, तो आसानी से हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। मैंने जितनी योजनाओं का नाम लिया, इसके अलावा भी जो है से कई सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उन योजनाओं का, जैसे गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए विशेष तौर पर आप देखें कि जनधन खाता खोलने की योजना या उज्ज्वला योजना, मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की योजना हो, किसानों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का योजना, सभी प्रकार के किसानों को, तो ऐसी या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में प्रति वर्ष देने की योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उन योजनाओं का विशेष तौर पर और सर्वाधिक लाभ अगर किसी राज्य को मिलता है तो बिहार को मिलता है, इसलिए कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, हमारी आबादी भी अन्य राज्यों की बनिस्पत में उस हिसाब से ज़्यादा है, तो हमको सर्वाधिक लाभ प्रधानमंत्री के इन बनाए गए योजनाओं का मिलता है। इसलिए हम विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की 12 करोड़ जनता की ओर से उनको 17वें जन्मदिन पर विशेष